वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर संयम झाम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी बहुत है सच में। आप लोगों का मैंने फिजिक्स का जो चैप्टर 1 था, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है और उसके नोट्स जो हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके भी वीडियो में दिया है मैंने। चलो आप लोगों ने कुछ बताया नहीं तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है और साइंस का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, इसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम टॉपर्स के तरीके के सोचते हैं। जैसे टॉपर सोचता है, मैं आपको वैसे ही मतलब आपकी थिंकिंग वैसे ही डेवलप करा रहा हूँ कि आप भी वैसे ही सोचें, मतलब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, शॉर्ट ट्रिक्स अपनी ऐसी बनाएं कि जैसे आपको रिमेंबर रहे। क्योंकि ट्रिक सबसे ज़्यादा वही अच्छी है जिससे आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहें, कि आपने कल पढ़ा है तो आपको एक हफ्ते तक भी याद रहना चाहिए। जैसे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टॉपर कैसे स्टार्ट करता है चैप्टर, वो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखता है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो उसमें उसने एक वर्ड पकड़ा है, जैसे उसमें उसने मोशन पकड़ा था, यहाँ पे उसने मिक्सचर्स पकड़ा है। तो मिक्सचर्स क्या चीज होती है? मिक्सचर होता है कि दो चीजों को आपस में मिलाना। रात वाली बातें अभी नहीं करते, नो ड्रिंक एंड हाँ, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है कि आप उसमें पानी मिलाओ, तो वो भी एक है सोडा जो ही। तो ये मिक्सचर्स आप समझ रहे हो कि, और मिक्सचर से मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर से भी कोई ऊपर चीज होती है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है। मैं 1 मिनट में ना आपको पूरा एक टेबल बना के देता हूँ, उससे एक मतलब जल्दी रिमेम्बर होएगा आपको। 1 मिनट रुको। हाँ, तो देखते हैं कि ये देखो मिक्सचर्स, ये रहे मिक्सचर्स। तो इनका कॉम्पोजिशन का ये जो चार्ट है जो मैंने आपको दिया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इससे आपको एक एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर। ये मैटर होता है। मैटर जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है, वो चीज़ हमारी मैटर होती है। मैं आगे आपको सबकी डेफिनेशंस लिखवाता चलूँगा, ठीक है। मैटर से नीचे जाओ तो मैटर दो टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस से बना होता है और इम्प्योर सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। फिर नीचे चलते हैं तो प्योर सब्सटेंस आगे फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स नया वर्ड है, आपको शायद ना भी पता हो, मैं बताऊंगा आगे। फिर इधर आता है होमोजीनियस मिक्सचर्स। भी आगे दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। प्योर सब्सटेंस जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप मेरे को अपने घर में से कोई 2 या 3 चीज़ें भी कमेंट में लिख के बताओ कि आपके घर में वो चीज़ें प्योर हैं। अगर आप कहते हो कि मतलब उल्टे सीधे जवाब नहीं, कि जो कोई मटेरियल हो, मैटर हो, जिसमें मास हो या स्पेस ऑक्यूपाई करती हो ना, वो चीज़ कोई प्योर सब्सटेंस। अगर आप बोलते हो कि आरओ वाला पानी, क्योंकि वो भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। वो कैसे, टैप वाटर तो होता नहीं, वो हमें पता है, लेकिन जब वो फिल्टर होके आता है तो उसमें मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ प्योर सब्सटेंस, प्योर शुद्ध पानी, H2O ओनली, नो मिनरल्स, नो टैप वाटर के वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, कुछ नहीं। और अगर आप और कहते हो कि ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जिसको आप कहते हो, ज्वेलरीज भी नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी भी कोई भी 24 कैरेट गोल्ड कोई नहीं देता, क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो एकदम सॉफ्ट गोल्ड होता है। इसीलिए अगर आप कहते हो कि हमारी मदर्स के ज्वेलरीज भी प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं होती, उसमें सिल्वर मिलाया जाता है। वो 22 कैरेट गोल्ड होता है या 20 कैरेट गोल्ड, उसमें बीच में सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, मैं आपको फटाफट से आगे अब लेके चलता हूँ। मैटर देन प्योर सब्सटेंसेस। पहले हम ये पार्ट कवर करेंगे, ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मैटर क्या चीज होती है? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी अंडरलाइन करा हुआ वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। टीचर इसको सिर्फ ये चीज देख के ही नंबर दे देता है। टॉपर क्या करते हैं? टॉपर अगर चाहे बाकी कुछ भी गलत भी लिखा हो, भर भर के A to Z, लेकिन उन्होंने ये वर्ड अगर अंडरलाइन करे तो उनको नंबर मिलेंगे। सेम यही चीज बोर्ड के केस में भी है। 10th-12th का जो बोर्ड है, अगर आप ये ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इन्हें हाईलाइट करके आओगे ना, टीचर वो पूरी चीज पढ़ता भी नहीं होगा, उसको देख के नंबर दे देता है। मैं आपको ये साथ साथ आगे आने वाली चीजों के लिए भी ट्रिक्स दे रहा हूँ। मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ अपना वजन है,
सो वो मैटर कहलाएगी। कोई भी चीज़, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप पे वजन है, हाँ है, लैपटॉप में वजन है और वो एक अपना पर्टिकुलर उसका एक साइज है, उतनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आप उसको कहीं पे भी रखो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। सो अब मैटर में आगे मैंने आपको प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर थी, तो मैं प्योर पे चल रहा हूँ। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बनी होती है, और ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल का मैंने आगे थोड़ा सा और ब्रीफ दिया है, दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस तब कहेंगे जब वो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल या फिर एक टाइप के एटम या एक टाइप के मॉलिक्यूल से ही बनी हो। आप बोलोगे अब ये एटम मॉलिक्यूल ये क्या सब क्या है, ये आगे आएंगे, मतलब पार्टिकल एक ही चीज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। अब ये O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये तो सबको पता होता है। तो ये जो बना होता है ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O के साथ, मतलब इसमें जो दोनों एटम कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, ये दोनों ऑक्सीजन ही होते हैं। सो ये एक प्योर सब्सटेंस हो सकती है क्योंकि एक ही टाइप के एटम से ये दोनों मिलकर बने हैं, ठीक है। और जैसे कि हाइड्रोजन H2, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, मतलब एक ही पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ पार्टिकल और एटम से ही बने हैं, क्लियर। और जैसे कि और एग्जांपल आपको क्या दूं, जैसे कि नाइट्रोजन होती है N2, इसमें भी N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। मतलब बॉन्ड का छोड़ो, आप बस ये चीज देखो कि जो एटम है या पार्टिकल मॉलिक्यूल जो कहना चाहो, सब है तो सेम ही ना, मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल है, तो ये सारी ये चीजें प्योर चीजें है ना। और लेकिन अगर वहीं पे मैं कह दूं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये सबको पता है पानी होता है H2O, पता है ना। तो लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरीके के, दो टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में तो एक ही टाइप होना चाहिए था। सो पानी भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था, मैं उसका आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि पानी भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीजें पहले से मिली है। ये इम्प्योर सब्सटेंस का जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, मतलब ये भी एक तरीके का मिक्सचर है, खाली पानी भी एक मिक्सचर है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, फटाफट से मैं आगे आपको और बताता हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और शायद मैंने पीछे भी आपको H2O मिक्सचर बोल दिया, लेकिन वो गलत है। H2O प्योर सब्सटेंस ही है जब तक उसमें कुछ और नहीं मिला। अब आप बोलोगे आपने परिभाषा दी थी कि H2O वो होता है जिसमें, मतलब H2O नहीं, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। मैं कह रहा हूँ हाँ वो सही है एकदम, लेकिन हमने प्योर सब्सटेंस के फर्दर दो टाइप पढ़े थे ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स मतलब जिससे मिल मिल के कंपाउंड बनता है। सो जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। सो ये दोनों एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, और ये प्योर कंपाउंड है, प्योर है। मेरे गलती से मुंह से निकल गई थी गलती से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आता है होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। अब वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, वो अलग चीज है, होमोजीनियस अलग है। होमो का मतलब ही सेम होता है, सेम सेम सेम। होमो का मतलब होता है सेम। सो होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो है उसका फिक्स्ड और यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, कि मतलब कितने में कितना मिलाओ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। आपको ऐसे क्लियर नहीं आएगा, रुको मैं ना थोड़ा सा जगह साफ कर लेता हूँ। अब बात H2O की चल रही है, तो H2O पर ही हम इसका एग्जांपल भी लेते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो गया दो, यहाँ पे हो गया दो, बैलेंस करना होता है, ये आगे आप सीखोगे। यहाँ पे 4 है H के मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पर अगर देखो तो 2 O के मॉलिक्यूल है, 2 O के मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो बैलेंस हो गई है ये। और आगे जाके आप और ये चीज भी सीखोगे कि H का मास कितना है, O का मास कितना है, ठीक है। ये सब आगे जाके आप सीखोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो H का जो मास होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो होता है 1 AMU। अब AMU क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है, आगे जाके आपको सबको पता चलेगा। O कितना होता है? O का होता है 16, ठीक है।
सो एच के यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू में 1, 4 एच के मॉलिक्यूल है, एक का मास है, तो 4 आ गए। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4। वहीं पर यहाँ पर एक O का 16 है, तो 16 2 जा 32, तो यहाँ पर आ गया 32। तो अगर मैं इसका देखूं कि मतलब मेरे को कितने H डालूं और कितने O डालूं, उसका कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इसका सिंपल रेशियो में हम निकालते हैं। H/O का रेशियो वो आएगा 4/32, 1/8। सो H2O हमेशा 1/8 के रेशियो पर ही बनता है, जहां पर H का एक हिस्सा चाहिए और ऑक्सीजन 8, यानी कि सिंपल बात, नो बकवास, H तो चाहिए जी एक पूरा, मतलब H2 पूरा, और O2, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल ये ऐसे ही पाए जाते हैं, तो O2 आधा, मतलब अगर ये 16 पूरा है तो इसका आधा, यानी कि हाफ O2, क्योंकि H 2 है और O एक ही है। ठीक है, तो मतलब इनका फिक्स्ड कंपोजिशन है कि इसी वैसे और एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ CO2। ऐसे CO2 का भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया था 16, और कार्बन का होता है 12। तो आप मेरे को अब इसका रेशियो मेरे को कमेंट में बताओगे कि क्या आएगा कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये अभी आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें आगे अभी और इसका जो रिएक्शन है ना वो इजी नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज है, तो इसलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा। कुल मिला के इतनी सी बात कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसका फिक्स्ड और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, H2 का 1:8 का रेशियो होता है, कंपोजिशन रेशियो। ये आपको याद रखना है, पेपरों में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। डेफिनाइट प्रॉपर्टीज मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस आर डेफिनाइट। डेफिनाइट बोले तो फिक्स, मतलब जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती हैं। चाहे अगर देखो पहले मतलब कैसे बताऊं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, H2O पानी के ही लेके चल रहे हैं। H2O पानी है, पानी जब सॉलिड हो जाता है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइस, नाइस। ठीक है, और जब क्या बोलते हैं, गैस, ये लिक्विड फेज है इसका, जो मतलब हमें जब पानी हम ज्यादातर लिक्विड में देखते हैं ना, सॉलिड में भी होता है। गैस में कैसे होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में भाप बन जाता है ना पानी, ये भाप ऐसी बनती है भाप। ठीक है, सो अब देखो मेल्टिंग पॉइंट पानी का नहीं हो सकता, मेल्ट जो सॉलिड है वही मेल्ट होता है ना। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको बताऊं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है आइस मेल्ट होती है। वहीं पर अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि लिक्विड यानी वाटर गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब वेपर्स बनते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आप कहीं पर भी आप मतलब कि चाहे आप कैसे बताऊं, हाँ कि पानी चाहे आप जयपुर में उबाल रहे हो, या पानी आप चाहे फरीदाबाद में उबाल रहे हो, या किसी भी जगह पे, मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 ही रहेगा। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री रहेगा, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी फिक्स रहती है, फिक्स। क्लियर है? ऐसे ही मतलब प्योर सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फिक्स रहती है। डेंसिटी भी, पानी की डेंसिटी अगर मैं आपको बताऊं 1 होती है, और डेंसिटी आगे आपको और मैं बताऊंगा। सो मैं फटाफट से आगे लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो फटाफट से थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिजिकली इनसेपरेबल, मतलब इनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे H2O है, एक सेकंड, मैंने आपको होमोजीनियस बताया, होमोजीनियस में एक चीज और, जैसे होमोजीनियस, हाँ H2O है हमारे पास, तो उसमें क्या आपको H और O अलग अलग दिखते हैं। अब अगर पानी का गिलास लो, आपको पानी के गिलास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इसमें होमोजीनियस वो फिक्स हो चुके हैं, मतलब मिल चुके हैं, अच्छे से यूनिफॉर्म हो चुके हैं, कि वो पूरा एक ही चीज बन गई है। ठीक है, सो फिजिकली इनसेपरेबल क्या होता है कि प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। सो क्या कहना चाहते हैं कि फिजिकल सब्सटेंसेस को जो है फिजिकल मेथड, प्योर सब्सटेंसेस को जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता।
फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि जब आप जैसे चाय छानते हो, छन्नी छानना उसको। इवेपोरेशन भाप बनाना, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप भाप भी बनाओगे जैसे बॉइलिंग, मतलब इवेपोरेशन यानी कि एक तरीके बॉइल करना, बॉइलिंग पॉइंट, तो H2O का पूरा मॉलिक्यूल ही वेपोराइज होएगा ना। लेकिन हाँ, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता H2O, लेकिन केमिकली सेपरेबल है। मैं आपको इसी मतलब ये इसी स्लाइड के बाद ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे H2O मतलब H2O में से H और O अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, वो होती है केमिकल प्रोसेसेस। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा है यूजिंग फिजिकल मेथड। मैं लिखने को लिख सकता था फिजिकल एंड केमिकल, लेकिन केमिकल से सेपरेबल है। ठीक है, फिजिकली इनसेपरेबल है, केमिकली पॉसिबल है। सो आगे फटाफट बढ़ते हैं, और वीडियो वो वाली देख लेना, अभी आएगी। वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी H2O। इसके मैंने कल जो केमिस्ट्री का लेक्चर डाला था तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वही चीज़ है। तो आप लोग पूछना चाहते होगे कि यार केमिस्ट्री नई चीज़ H2O कैसे बनता है। तो H2O जो बनता है वो बनता है ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2। अब आप बोलोगे कि H2O दुगना ही क्यों लिया है, वो इसलिए क्योंकि इधर बैलेंसिंग में देखोगे तो H2O के 4 हैं। H2O के 4 करने के लिए यहाँ पे 2 थे, 2 और आ गए। O के देखो तो अब 2 ही हैं, तो इधर से O के भी 2 ही हैं, तो इसलिए बैलेंसिंग होती है। आप आगे जाके सीखोगे, लेकिन आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। सो अब जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें होता क्या है कि इसमें होता है जो ये चीज़ हुई है ना, यही रिएक्शन उल्टी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों पे एरो है। ये एरो क्या चीज़ है, ये एरो है गैस के एरो की, मतलब गैसियस फॉर्म में मिलती है हमें। इसमें हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है, ये गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, सो मैं आपको फटाफट से रिएक्शन दिखाऊं। लो देखो यार, अभी मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। देखो हमने क्या लिया है, हमने बीकर में लिया है सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर है, और ये हमारे पास है 2 रॉड। अब आप बोलोगे रॉड किस चीज़ की, रॉड उस मटेरियल की लेनी है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो, मतलब जो बिजली को कंडक्ट करा सके, अपने अंदर से करंट को पास होने दे। ठीक है, सो ये बैटरी है हमारी। जो बड़े वाला होता है, आपको पता होना चाहिए कि बड़े वाला हमारे पास होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाला जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे कि मैंने आपको समझाने के लिए भी कि जो है रॉड बड़ी ली है, तो पॉजिटिव वाली बड़ी है, नेगेटिव वाली छोटी है। पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पर जो है हमारी ऑक्सीजन गैस आकर इकट्ठी होने लग जाती है, और वहीं पर कैथोड नेगेटिव जो है उस पर हमारी H2 गैस आके इकट्ठी होने लग जाती है। अब आप बोलोगे कि H2 ज़्यादा क्यों और O2 कम क्यों है। H2 ज़्यादा है, O2 कम है, क्योंकि इनका अगर हम रेशियो की बात करें तो बाय वॉल्यूम जो इनका रेशियो होता है वो 2:1 का होता है, मतलब दुगनी होती है हाइड्रोजन गैस एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वहीं पर बाय मास का रेशियो देखो तो 1:8, मगर अगर इनका मास कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का 8 गुना मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो मैं आपको फटाफट से एक बार ना इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रॉड्स चाहिए, तो हमने रॉड्स की जगह पर यहाँ पर पेंसिल ली है। पेंसिल में होती है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो अच्छा कंडक्टर भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है। ये ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, लेकिन अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इधर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये लाल वाली जो है ये हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, और काली वाली जो है हमारी वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि लाल वाली यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन और नेगेटिव पर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम में। देखो जैसे आप देख रहे हो कि हल्के हल्के बबल्स आए हैं। ये देखो, ये हल्के हल्के जो बबल्स हैं ये हमारे उसके ऑक्सीजन के हैं। वहीं पर अब हम इधर देखते हैं हाइड्रोजन के बबल्स थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो बस यही एक्सपेरिमेंट है। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस, अभी हमने बैटरी छोटी ली है, जो अगर ये प्रोसेस फैक्ट्री में होता है तो वहाँ पे बैटरी भी बड़ी ली जाती है। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू। सो देखो आगे हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में जो मैंने आपको फर्दर बताया था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, अब मैं उनकी थोड़ी थोड़ी आपको हल्की हल्की डिटेल्स दे रहा हूँ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और अच्छे से इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो क्या होता है। A form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। वो ऐसे मैटर्स
मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम और फर्दर आगे और नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे आयरन है, आयरन का एक ओर है, ओर को आप आगे मतलब आयरन को और आगे कहाँ ही तोड़ोगे। आयरन एक एलिमेंट है, एक सिंगल। अब एक सिंगल जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक सिंगल एलिमेंट है, इसको केमिकली फिजिकली किसी भी तरीके से आगे और चीजें आप नहीं तोड़ सकते। एक जैसे एक वो है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे डिनोट करते हैं ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, आप एक मॉलिक्यूल को कहाँ ही तोड़ोगे। मॉलिक्यूल से आगे कुछ टूट नहीं सकता फर्दर, मतलब एटम से आगे और फर्दर नहीं टूट सकता, ठीक है। वहीं पर जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, अंडरलाइन, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन। अब 2 और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड में जैसे H और O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो H2O हमारा एक कंपाउंड है, ये भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरीके का एटम, सिंपल। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम, सिंपल, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल में आयरन ऑक्सीजन, एग्जाम्पल में H2O CO2, मतलब सिंपल है एकदम, रिलैक्स हो गया, आप चीजें समझोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, मतलब ये लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जिसने भी अब तक फिजिक्स का मेरा वो जो मैंने 4 पार्ट मतलब 4 लेक्चरों में मैंने फिजिक्स का जो चैप्टर 1 कराया है मोशन, नहीं देखा हो जाकर देख लो। जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। उसमें मैं इन सब चैप्टरों के नोट्स डालूंगा। मैंने अभी मोशन के डाले, ये जैसे ही खत्म होएगा मैं इसके भी डाल दूंगा। सो लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप टॉपर नहीं बन पाओगे।